हेलो मित्रों। 10 दिन के विपश्यना शिविर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैंने खुद 7 से 8 बार विपश्यना शिविर देश के अलग अलग सेंटर में जाकर किया है। विपश्यना शिविर जब भी आप जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें कि विपश्यना शिविर जब भी आप जाएंगे तो आप 1 महीने प्रैक्टिस कर लें बैठने का, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पालथी मार कर जो बैठना होता है वो वैसा बैठने का किसी का आदत रहता नहीं है। तो वहाँ जाके सबसे बेसिक तकलीफ़ जो लोगों को होता है वो यही रहता है, और लोग बैठने में बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं, और बैठने का आदत ना होने के कारण उनका कभी ध्यान लग नहीं पाता। उनका बस यही ध्यान होता है कि कब ये समय बीत जाए 1 घंटे का, और फिर वो मतलब कि अपना पैर अलग कर सकें और फ्री हो सकें। तो उनका ध्यान कभी श्वास पर या विपश्यना ध्यान में जाएगा नहीं। और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को बैठने का आदत बनानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विपश्यना ध्यान या ध्यान करना चाहते हैं तो पालथी मोड़ कर बैठने का, आजकल टेबल की सभ्यता होने के कारण ये और विलुप्त हो चुका है। तो आप बैठने का आदत और श्वास पे ध्यान देने का आदत, ये 2 आदत अगर आप विपश्यना शिविर जाने के लगभग 2 महीना तक अगर आप इसका अभ्यास करें तभी उसका लाभ आप उठा पाएंगे। मेन अगर कोई 6 दिन तक मन लगा लिया तो उसका मन अपने आप लग जाएगा फिर वो। लेकिन वो 6 दिन जो मैं बोल रहा हूँ वो मन लगने वाला ही 6 दिन होना चाहिए। कि अगर आप सिर्फ 6 दिन रुक गए और आपका मन अगर एक भी दिन नहीं लगा तो फिर वो मन नहीं लगेगा। लेकिन 6 दिन अगर आपने मन लगा लिया तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और विपश्यना के बारे में एक और बात है कि कुछ मतलब जैसे आप आसन अगर फ्री समय में कर लिए तो फिर विपश्यना आपको बहुत लाभदायी लगेगा। मतलब कि विपश्यना अगर आप कुछ वर्कआउट नहीं किए हैं और फिर आप अगर बैठ के करने लग गए तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। आप कोई भी आसन किए या भस्त्रिका प्राणायाम करके अगर आप विपश्यना करने आएंगे तब मेरे ख्याल में बहुत लाभदायक होगा। जैसा कि ओशो रजनीश ने भी एक अपने प्रवचन में कहा है कि विपश्यना जब गौतम बुद्ध ने सिखाई थी तब वो उस समय के लोग बहुत सरल हुआ करते थे, वो विपश्यना सीख सकते थे। आज के समय में व्यक्ति वैसा सरल नहीं है। और गौतम बुद्ध के ही हाँ, शुरुआती 3 दिनों में तो आपको जैसे लगेगा कि यहाँ से भाग जाए ही लगता है अधिकतर को। और मेरा ये अनुभव है कि जब भी विपश्यना शिविर में मैं गया हूँ तो वहाँ हर 10 में से 1 साधक तो मतलब 3 दिन के भीतर ही भाग ही जाता है। मतलब वो आगे कंटिन्यू नहीं ही रख पाते हैं, क्योंकि मतलब कि एक नया शेड्यूल वहाँ पे रहता है और उस शेड्यूल में लगभग एक दिन में 10 घंटे तक आपको बैठकर ध्यान करना है। तो ये, और वो केवल बैठकर ही ध्यान है। मतलब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ ध्यान में, और जैसे ओशो साधक इस बात से परिचित कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पे नृत्य और भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम से लेके योगा तक रहता है। लेकिन विपश्यना शिविर के दौरान ये सब आपको मतलब कि नहीं मिल पाएंगी। वहाँ पे केवल बैठ कर ही आपको 2 प्रकार की साधना, शुरू के 3 दिन वहाँ पे आनापान सती ध्यान सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको विपश्यना का ज्ञान दिया जाएगा चौथे दिन। विपश्यना शिविर के दौरान 10 दिन तक आप पूरा ऊर्जावान रहें, मोटिवेटेड रहें। जैसे मोटिवेटेड रहने के लिए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि ये साधना केवल जीवन को सफल बनाने के लिए बस नहीं है, ये उसके बहुत परे है। ये मुक्ति का साधना है। मतलब पूरा जीवन मरण के बंधन से आदमी हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। ये केवल इस जीवन के लिए ही बस कीमती नहीं है। आपके जो जीवन आपका कई अरबों वर्षों से चल रहे, उसमें आपको सफलता दिलाने का मार्ग है। जैसे कि एक बार गोयनका जी के भी साथ घटना हुआ था कि गोयनका जी एक बीमारी से ग्रस्त थे और उनको कोई बताया कि ये बीमारी का इलाज उनको मिल नहीं रहा था कहीं भी डॉक्टर से। उनको किसी ने सुझाव दिया कि आप विपश्यना शिविर करिए और ये बीमारी ठीक हो जाएगा।
तो ये सीखने के लिए वो अपने गुरु के पास गए बर्मा में। तो सहजीव वाखिन जी जब सुने कि ये बीमारी का इलाज के लिए यहाँ पे आया है, तो वो उनको बहुत डांटे। पहले उनको गुस्से से वो डांटे और बोले कि तू सिर्फ अपने इस बीमारी को ही ठीक करने के लिए आया है, जो जीवन को मतलब कि सार्थक कर सकता है वो तो उसका बाई प्रोडक्ट होगा कि ये बीमारी भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे छोटे सोच के लिए अगर तुम आए हो तो वो उसके लिए वो उनको डांटे। तो अगर आप भी इसको पूरा मुक्ति का मार्ग मानते हुए अगर आप इस 10 दिन अपना जीवन को दें, जीवन के 10 दिन को आप अगर यहाँ दें तो, और सतत आपको ये विचार बनाए रखना है। और इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।